हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक आपके सामने बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ये बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुकी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसकी अप्रोच को आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, और उसके बाद सिखाऊंगा कि कैसे इसको एग्जैक्टली सॉल्व किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना आ ही जाएगा, और फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का या इस कैटेगरी का आएगा तो आप उसको बिना किसी प्रॉब्लम के इमीडिएटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. क्वेश्चन क्या कहता है? 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes. तो 3 बेल हैं जो 6, 12 और 18 मिनट के गैप में बजती हैं। मतलब क्या हुआ, एक बेल 6-6 मिनट के अंतर में बज रही है, एक 12-12 मिनट पे और एक 18-18 मिनट पे। If all the 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together again? तो हुआ क्या, तीनों बेल 6 बजे, सुबह 6 बजे एक साथ बजी हैं, और कितने बजे वो दोबारा एक साथ बजेंगी ये हमें निकालना है। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और आगे अगर आप कोई कॉम्पिटिशन देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो आपको इसकी टेक्निक समझनी चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या लगाते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो क्या हुआ कि जो तीनों बेल हैं, ठीक है, वो अपने अपने टाइम इंटरवल पे बजेंगी। 6, 12, 18 जो दिया हुआ है, इनके तीनों के अपने अपने टाइम इंटरवल हैं और तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, ये बेल अपने अपने टाइम इंटरवल पे बजती रहेंगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये साथ में बजेंगी और उसके बाद फिर डिफरेंस आ जाएंगे, फिर साथ में बजेंगी, फिर डिफरेंस आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें वो टाइम इंटरवल निकालना है कि कब ये तीनों एक साथ बजेंगी। अब देखो कैसे करेंगे। तो जो पहली बेल है वो कब बजेगी बच्चे, अगर वो स्टार्टिंग से हम लेते हैं तो आफ्टर 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, लाइक दैट एंड इट गोज ऑन। इसी तरह से सेकंड बेल है वो कब बजेगी, अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 12 मिनट्स बाद, फिर 24, 36, 48, 60, 72 एंड लाइक दैट। राइट, यू अग्री विद मी? ओके, थर्ड बेल, उसका टाइम इंटरवल क्या है, 18। तो वो अपने स्टार्टिंग से 18 मिनट्स बाद, 36 मिनट बाद, 54 मिनट्स बाद, 72 मिनट्स बाद, इस तरह से बजेगी। ठीक है ना। अब देखो, अगर हम सिर्फ नंबर्स ले लेते हैं तो हमारे को क्या दिखता है कि 36 मिनट वो है जब तीनों बेल एक साथ बज रही हैं, 72 मिनट है जब तीनों एक साथ बज रही हैं, और इस तरह से ये क्या हो रहे हैं, ये मल्टीपल्स हैं। ये जो 36 आ रहा है, ये 36 तीनों बेल की जो टाइम इंटरवल्स हैं उनमें मल्टीपल है। 6 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है, 18 का भी मल्टीपल है। तो ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल है। और हमें कौन सा मल्टीपल लेना है, उसने हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है इस टाइप से कि तीनों बेल कब एक साथ बजेंगी। तो कब कब नहीं बजेंगी ये नहीं बताना, कब बजेंगी मतलब सबसे पहला टाइम कौन सा होगा जब एक साथ बजेंगी। तो हमारा क्या निकालना होता है, हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर हमारे मल्टीपल था 36 एंड 72 जो कॉमन थे, तो इसमें लोएस्ट क्या आ रहा है, 36 है। इसी को हम एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब देखो यहाँ तो ये क्वेश्चन में नंबर्स बहुत छोटे दिए थे, 6, 12, 18, 6, 12 और 18। तो हमने इस तरह से टेबल बना ली, मल्टीपल्स लिख लिए, छांट लिए और कर लिया सॉल्व। लेकिन ये सोल्यूशन का मेथड नहीं है, सीबीएसई इस टाइप के सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके सोल्यूशन को। तो अगर मान लो ये नंबर बड़े हो जाते, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें लिख दिया होता 24 मिनट, 36 मिनट, 80 मिनट, तो आप क्या करते, सारे मल्टीपल लिख रहे होते बैठ करके? नहीं। तो आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि जब इस तरह से हम टाइम इंटरवल देते हैं और उसमें कुछ ऐसे निकालने हैं कि कॉमन कब तीनों एक साथ होंगी, तो इसका मतलब हमें इनके मल्टीपल निकालने हैं, वो मल्टीपल्स कॉमन होने चाहिए और उसमें से हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल छांटना है। तो उसको हमें एलसीएम निकालना है। तो दैट इज द वे यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। ये आपको उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे आपको वो हिंट पकड़नी है कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसकी हमें अप्रोच करना है। तो ये हमें जब सॉल्यूशन का मेथड हमारा जो निकला कि हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। अब जैसे मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया कि अगर ये 24 होता, 60 होता, 90 होता, तो भी आप उसका एलसीएम करते और वो करना आपको आसान हो जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18। हम इनका एलसीएम निकालेंगे, और किस तरह से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 3, 12 का क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 2, 18 का क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें से कॉमन फैक्टर को छांट लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो क्या हुआ, हमारा 2 कॉमन हो गया,
3 कॉमन हो गया, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 36। सो 36 मिनट बाद तीनों बेल एक साथ बजेंगी। और पहली बार कब बजी थी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 6 बजे, तो नेक्स्ट बेल कब बजेगी दोबारा एक साथ तीनों 6:36 पर सुबह, यानी 6:36 AM पर ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी। दैट बिकम्स आवर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख के भेजना, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। अदरवाइज वीडियो को यहाँ पे पॉज करना, पीछे रोल बैक करना और उसको फिर से सुन लेना, ठीक है? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए समरी कर लेते हैं। जब आपको क्वेश्चन में इस टाइप की हिंट मिल रही हो कि वो मल्टीपल निकालने पर इवेंट साथ साथ होने वाली हैं, तब वहां पर हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो 6, 12, 18 या 6, 12, 18 दिया हुआ था, उसका एलसीएम निकला 36, तो हमारी जो रिंग होगी वो 636 पर बजेगी। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका आप हमारी वेबसाइट saplingacademy.in पे जाए, वहां पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में सोल्यूशन मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे कि आप पूरा तरीका सीख सकते हैं और बोर्ड में एक भी मार्क आपका नहीं जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको महारत हासिल करनी है, हमने इस टाइप के और भी PYQs लिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ली हुई हैं, केस स्टडीज ली हुई हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके वीडियो सॉल्यूशन भी उसमें एम्बेडेड है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके ऊपर और मास्टरी करनी है, तो बिल्कुल जाकर के इसको बिल्कुल खा पी जाओ, खत्म कर दो इस टॉपिक को, इसके ऊपर पूरी मास्टरी कर लो। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना लो अपने अंदर। और कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, मुझे कमेंट में लिख देना। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको बॉदर कर रहा हो, वो क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट में लिख देना, हम उसके ऊपर भी एक आपको सॉल्यूशन डिजाइन करके आपको सबमिट करेंगे। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल। जल्दी मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ। बाय स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.